मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर देता हूँ मार्केट के बारे में। अब आप देखो, जो स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है। और मैंने, इफ यू रिमेम्बर, लास्ट टाइम जब मैंने 22 मार्च को वीडियो बनाया था, 21 या 22 मार्च को, तो उसमें मैंने बताया था आपको एग्जैक्ट, मैंने वीकली चार्ट के हिसाब से आपको व्यू दिया था। मैंने बोला था कि देखो वीकली 200 ईएमए को छूने आएगा, यहाँ यहाँ टच किया। उसके बाद मैंने कहा था इसका पहला टारगेट रहेगा वीकली 10 ईएमए। तो मार्केट ने ऑलरेडी उसको टच कर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि उस टाइम 10 ईएमए ऊपर थी, इसलिए मुझे 24,500 का टारगेट लग रहा था, बट वो 10 ईएमए भी नीचे आ गई है उस लेवल से। तो इसीलिए अब वो 10 ईएमए करीब 24,000 के आसपास है। तो आज कल मार्केट ने मतलब टच किया है और अब मार्केट वहीं पे खड़ा है। अब मैं एक बात बड़ी बहुत साफ सुथरी तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ। पीपल माइट थिंक कि नहीं, ये सब कुछ ठीक हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, ये सब कुछ खत्म हो गया, अब बढ़िया है जी, अब ईरान और इनमें शांति समझौता हो गया। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़ाइयाँ ऐसे नहीं खत्म होती एक वो बात से। खत्म लड़ाइयाँ खत्म होती है जब तक उसका एक निर्णायक अंत ना हो, मतलब एक डिसिसिव, एक कंक्लूजन ना निकले। जैसे कि इफ यू रिमेम्बर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? जब बम फटा जापान पे। आपकी इराक वाली लड़ाई कब खत्म हुई? जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया और अमेरिका ने उस पर कब्जा किया। लीबिया की लड़ाई कब खत्म हुई? जबकि गद्दाफी को पकड़ा गया। ऐसे ही लड़ाइयां जहां जो अमेरिका शुरू करता है वो ऐसे नहीं खत्म करता। आज तो उन्होंने पॉज लिया अपना टाइम बचाने के लिए। ये मेरा पॉलिटिकल व्यू है। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, लेकिन मैं एक टेक्निकल एनालिसिस्ट हूँ, इसलिए मैं अपने टेक्निकल्स के आधार पे उसको आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये इसको टच करेगा वीकली, यहाँ टच कर लिया, ठीक है। उसके बाद 10 ईएमए में जाएगा, वहां भी चला गया, मतलब लो से ऑलमोस्ट 1,000 1,200 पॉइंट की रिकवरी मार्केट ने दे दी है। 1,000 पॉइंट की ऑलमोस्ट दे दी, 1,200 पॉइंट की। तो अब मार्केट का नेक्स्ट व्यू क्या है? अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट व्यू के लिए मैं यूज करूंगा नेक्स्ट वीक के लिए मैं यूज करूंगा आपका डेली चार्ट, ठीक है। डेली चार्ट में ये मैंने लगाया, ये चार्टिंग की वेबसाइट है। अब आप देखो, एक बहुत परफेक्ट पैटर्न बन रहा है। अब आपको समझ में आएगा ये पैटर्न क्या है। ये है एक उल्टा फ्लैग, ठीक है। उल्टा फ्लैग बन रहा है ये, ठीक है। इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आप इसको देखो तो इतनी बड़ी, तो ये क्या बोलते हैं, ये तो आपका फ्लैग का पोल हो गया, और ये हो गया आपका इसका फ्लैग हो गया यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं फ्लैग की हाइट भी देखता हूँ तो वो भी 2400, और ये आपका 20 मतलब 1,000 1,200, तो करीब ये 500 पॉइंट तो यही है। और इसकी अगर देख लेता हूँ तो 25,500, और ये तो बहुत ज्यादा 2,500 पॉइंट है, ठीक है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट व्यू है और नेक्स्ट टारगेट है मार्केट का, व्हाट आई थिंक, हो सकता है मैं गलत हूँ सही हूँ, बट मैं लॉजिक के हिसाब से बात करता हूँ, लॉजिक तो यही कहता है और टेक्निकल जो कहता है। मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है, कैसे क्या करेगा, बट जो चार्ट बता रहा है, चार्ट बता रहा है कि एक डेड कैट बाउंस है, और उसको उसने मार्केट ने अचीव कर लिया इस बाउंस को। अब जो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का होगा, वो पहला टारगेट ही होगा 23,000 स्पॉट का, ठीक है, जो कि ये यहाँ इसको छूने आएगा। और माइट भी हम ये वाला लो भी तोड़ सकते हैं, जो कि 22,200 के आसपास का बना है, 182 के आसपास का बना है। तो वो भी हो सकता है कि आपको ये वाला भी टूटने को मिले, बट वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले तो हम इस पे जाएंगे 23,000 के आसपास, फिर 22,500 के बिलो मतलब कि 20 हो सकता है यहीं यहीं पे एक बार बॉटम बना ले 22,300 के आसपास जो भी है, बट लेकिन 22,500 तो टूटेगा टूटेगा। तो पहला टारगेट रहेगा आपका 23,000। अभी निफ्टी चल रहा है 24,000 के आसपास। तो 1,000 पॉइंट तो है ही मैक्सिमम में, 1,500 पॉइंट भी, 1,500 पॉइंट ऑल्सो यू कैन गेट इट। सो आप मंथली पुट ले सकते हो, चाहे मई के लो चाहे अप्रैल एंड के लो। कौन सा लेना है, क्या लेना है, वो आपको लेना है, ठीक है। ये मेरा जस्ट एक टेक्निकल व्यू है। लॉस और प्रॉफिट के लिए यू आर ओन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। प्लीज डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपका होता है, बट मैंने जो व्यू था वो आपको दे दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।